गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका एसएमटी कैंपस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में और मैं आपके साथ श्री कृष्ण यादव। आज मैं आपके लिए वन लाइनर सीरीज 3 लेकर आया हूं, जिसमें कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे और 2 वीडियो आपके पास पहुंच चुकी हैं, उन्हें देखिए और इसको भी आगे देखिए, ठीक है ना। तो जिन लोगों को भी हमारी वीडियो पसंद आ रही है वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को भी शेयर करें। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका, पद से त्यागपत्र देने वाले राष्ट्रपति कौन थे? ऐसे राष्ट्रपति कौन थे जो अपने पद से त्यागपत्र दिया था? ठीक है ना, अपने पद से त्यागपत्र दिया था। तो ऐसे जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? वो राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। ठीक है, वीवी गिरी अपने पद से त्यागपत्र दिया था, राष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, तो धन विधेयक कहां प्रस्तुत किया था, मतलब किस सदन में? सदन की बात कर रहा है वो, लोकसभा या राज्यसभा की बात कर रहा है? तो लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है ना, लोकसभा, लोकसभा में धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, राज्यसभा से धन विधेयक का कोई संबंध नहीं होता। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त हो सकता है, मतलब एक व्यक्ति को एक राज्य या एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किया सकता है। ये किस आर्टिकल में दिया है? तो ये दिया है 153, ठीक है ना, का आर्टिकल सेकंड, 153 के सेकंड में ये विवरण दिया गया है। ठीक है, राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार है, मतलब राज्यपाल की जो कार्यवाही है उसको, उसकी वैधता को चुनौती देने का अधिकार है विधानसभा को। क्लियर? विधानसभा, क्योंकि राज्यपाल राज्यों में होती हैं, राज्यपाल राज्यों में होते हैं और राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद का विवरण है। ठीक है, विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि राज्य की शक्ति निहित होती है, जो राज्य है उसकी शक्ति निहित होती है, तो कहाँ निहित होती है? ठीक है ना, निहित होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो राज्य की शक्ति है वो राज्यपाल में। ठीक है, राज्यपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य कार्यपालिका का प्रधान होता है। राज्य कार्यपालिका जो होती है, जैसे कि संघ की कार्यपालिका का प्रधान था, वैसे ही यहां सेम रहेगा कि राज्य की कार्यपालिका प्रधान होगा वो राज्यपाल। क्लियर? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल का निम्न सदन, जो राज्यों में विधानमंडल का प्रावधान है उसका निम्न सदन को क्या कहा जाता है, वो बात कर रहे हैं। तो यहां जो निम्न सदन है वो विधानसभा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? विधानसभा। क्लियर? विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल का स्थायी व उच्च सदन, जो राज्यों में विधानमंडल है उसके निम्न सदन की बात हो गई, अब वो कर रहा है स्थायी और उच्च सदन की बात कर रहा है। तो हम यहां जो राइट आंसर होगा वो विधान परिषद, विधान परिषद। क्लियर? विधान परिषद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा में राज्यपाल कितने आंग्ल भारतीयों को नियुक्त करने का अधिकार है, या कितने एंग्लो इंडियन को नियुक्त करता है? तो यहां जो आते हैं सदस्य, वो एक सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करता है, नॉमिनेट करता है। ठीक है ना, कहां? विधानसभा में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य संख्या होती है। विधानसभा में न्यूनतम तथा अधिकतम जो सदस्य संख्या होगी, तो न्यूनतम जो होगी वो 60 होती है, 60। ठीक, और अधिकतम सदस्य संख्या होगी वो होगी 500। क्लियर? ये बात हो रही है किसकी? विधानसभा की। ठीक है ना, विधानसभा की। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? ऐसे कितने सदस्य हैं जो राज्यपाल उनको मनोनीत करता है? ठीक है ना, तो जितने भी सदस्य विधान परिषद में होंगे उसके 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। विधान परिषद की बात हो रही है ये, ठीक है ना, विधान परिषद की बात हो रही है, ध्यान रखना। विधान परिषद, अगर मैं बताना चाहूं एक बार आपको, देखिए जैसे ये संसद है, ये संसद है केंद्र में, तो इसके ये 3 अंग होते हैं, एक लोकसभा, एक लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। ठीक है ना, ये केंद्र की स्थिति है। अगर हम राज्य में देखें तो राज्य में विधानमंडल होता है, विधानमंडल। इसके भी 3 अंग होते हैं, एक विधानसभा,
विधानसभा, एक विधान परिषद, विधान परिषद और एक राज्यपाल। ठीक है ना, राज्यपाल। तो यहां जो नियुक्त करता है राज्यपाल, वो एक सदस्य को, एंग्लो इंडियन को। यहां जो विधानसभा में राज्यपाल मनोनीत करता है वो 1/6 सदस्यों को। ठीक है, ऐसे याद रखना। आगे, राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जो राज्य मंत्रिमंडल है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो विधानसभा के। ठीक है, विधानसभा, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है राज्य मंत्रिमंडल। विधान परिषद तथा विधानसभा के पद के लिए न्यूनतम आयु की बात पूछ रही है। ये तो बहुत सरल है। विधान परिषद के सदस्य जो होंगे उनकी न्यूनतम आयु होगी 30 वर्ष। ठीक है ना। और विधानसभा की बात की जाएंगे, हम विधानसभा की करेंगे, तो यहां जो सदस्य की होगी वो 25 वर्ष। क्लियर, 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है। जो गवर्नर अध्यादेश जारी करते हैं जब सदन नहीं चल रहे होते हैं तब, जैसे राष्ट्रपति कहते थे 1 2 3 के तहत, ऐसे ही यहां कहते हैं राज्यपाल। तो कौन मंजूर करता है? तो विधानमंडल, विधानमंडल। और अगर हम आर्टिकल की बात करें, अनुच्छेद की बात करें, तो 213 के तहत ये बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच के अंतराल, मतलब 2 सत्र होंगे, उनके बीच का समय क्या होना चाहिए? तो 6 माह। ठीक, 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है, किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल, अनुच्छेद 170। ठीक है ना, अनुच्छेद 170। राज्य मंत्री परिषद का प्रधान होता है, राज्य मंत्री परिषद का प्रधान होता है, तो यहां आएगा मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री। ठीक, क्लियर। लघु संविधान कहा जाता है, बढ़िया क्वेश्चन है। लघु संविधान किसे कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, इसको कहा जाता है लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? जो एक भी दिन संसद नहीं गए, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे? तो चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। ठीक है ना, ये एक भी दिन संसद नहीं गए। राज्यसभा का गठन हुआ था, राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952। ठीक है ना। लोकसभा गठन हुआ 6 मई 1952। क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। संघ सरकार का विधानमंडल है, तो संसद आएगा यहां। क्या क्या आंसर होगा? संसद। संसद का निम्न सदन है, तो लोकसभा है, लोकसभा है। क्या है? लोकसभा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को, लोकसभा उपाध्यक्ष को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संसद का स्थायी व उच्च सदन की बात हम करें तो राज्यसभा। ठीक, राज्यसभा। क्लियर। संसद का स्थायी व उच्च सदन की बात की जाए तो राज्यसभा। लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, तो हम लोकसभा की बात करेंगे तो 550, और राज्यसभा की हम बात करें तो 250 सदस्य अधिकतम होंगे। ठीक है ना। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, ठीक है ना, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो 5 वर्ष, जो एमपी बनते हैं चुनाव के द्वारा वो 5 वर्ष। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो 30 सदस्य होते हैं, 30 सदस्य लोकसभा के। क्लियर, लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या होती है, तो लोकसभा चुनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है, यहां तक लेते हैं हम लोग, जो लोकसभा में होती है वो होती है 25 वर्ष, और जो राज्यसभा होती है वो होती है 30 वर्ष, जैसे हमने विधानसभा और विधान परिषद में देखा। ठीक है, लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है जब आपातकाल के समय। ठीक है, आपातकाल के समय, आपातकाल के समय, जैसे कि जब लोकसभा कार्यकाल क्या होता है 5 वर्ष, अगर आपातकाल लगा हो तो उसकी अवधि को बढ़ा सकते हैं हम। ठीक है ना। पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता मिली तो 1969 में। ठीक, 1969 में। राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता कौन थे, राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता, तो जो राज्यसभा है उसमें कमलापति त्रिपाठी, और लोकसभा में थे, ये राज्यसभा की बात हो गई, लोकसभा में थे राम सुभग सिंह। ठीक है, राम सुभग सिंह। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होगा तो लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद लोकसभा। ठीक है, लोकसभा के कार्यवाही चलाने की कुल संख्या, कोरम की बात करना है, ये तो 1/10 सदस्य होने चाहिए, टोटल सदस्य के 1/10 सदस्य होने चाहिए। क्लियर। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रक्रिया के द्वारा, तो एकल संक्रमणीय पद्धति, एकल संक्रमणीय पद्धति। क्लियर। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष तो जीवी मावलंकर। क्लियर। राज्यसभा के कितने सदस्य 2 वर्ष के पश्चात रिटायर्ड हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो 1/3 सदस्य। ठीक है ना, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद निवृत्त हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव तो बीएस रामा देवी। क्लियर, बीएस रामा देवी। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किस राज्य से आता है, तो ये जिस राज्य से हम पढ़ा रहे हैं उसी राज्य से सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व आता है, लोकसभा और राज्यसभा, मतलब उत्तर प्रदेश। क्लियर। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है, वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है, तो यहां लोकसभा में। क्लियर, लोकसभा। ठीक। नेक्स्ट, दंड संहिता की धारा 302 संबंधित है तो हत्या से। क्लियर। धन विधेयक परिभाषित है, धन विधेयक का किस आर्टिकल में परिभाषित किया गया है, तो हम यहां बात करेंगे 110। ठीक है, आर्टिकल 110। वित्त विधेयक को तो हम बात करेंगे आर्टिकल 112। ठीक। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करेगा, तो कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धन विधेयक को राज्यसभा विचार अपने पास कितने दिन रख सकती है, पेश होगा लोकसभा में, राज्यसभा में जाएगा तो वो कितने दिन अपने पास रखती है, तो 14 दिन तक रखती है। ठीक है, 14 दिन तक। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है, जब हम लोकसभा में धन विधेयक को पेश करेंगे तो उससे पहले किसकी अनुमति हमें लेनी पड़ेगी, तो यहां जो
आंसर होगा वो राष्ट्रपति। क्लियर, राष्ट्रपति। नेक्स्ट, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। 3 आपातकाल बताए थे, 352, 356 और 360। तो 360 के तहत कौन से आपातकाल की बात की जाती है? तो वित्तीय आपातकाल, जो अभी तक नहीं लगा है, वित्तीय आपातकाल, आपातकाल। क्लियर। नेक्स्ट, धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। तो धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, ये बात हो ही चुकी है लोकसभा में, लोकसभा में। क्लियर, लोकसभा में। एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यपाल की नियुक्ति हो सकती है, तो ये भी बात हो चुकी है 153 सेकंड में। ठीक है, ये ठीक। नेक्स्ट, तो आज की सीरीज में इतने ही क्वेश्चन हैं। तो ये जो भी जितने भी क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो सभी लोग इन क्वेश्चनों को देखिए और लगाने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना। तो आज के लिए धन्यवाद।